आपसे बात कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बोला जाए। अच्छा, आप डॉक्टर साहब हैं, गांव की बड़ी जिम्मेदारी आप पे होती है, क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार से हम यही कहना चाहें कि जिस प्रकार से हम लोग अपनी जिम्मेवारी को ग्रामीण जनता तक सुदूर क्षेत्रों में निष्ठापूर्वक अपना कार्य को निभाते हैं, सरकार भी ग्रामीण चिकित्सक के जो हम जनता की आवाम है, हम भी बिहार की जनता हैं, उनके ही जनता हैं और हम लोगों की देख रेख करना उनका कार्य है। जैसे हम लोग ग्रामीण जनता की देख रेख करते हैं, हम लोगों का देख रेख करना उनका कार्य है। उन्होंने हम लोगों से वादा किया था प्रशिक्षण देने के बाद आप लोगों का समायोजन करेंगे, लेकिन वादा करके भी सरकार अपने वादे से मुकर रही है और ये बात हम ग्रामीण चिकित्सकों के बीच में कर रही है। हम लोग बराबर सरकार के पास जो सरकार का चल रहा था पूरे बिहार में समाधान यात्रा, उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बावजूद भी सरकार जब घोषणा की कि हम लोग आपका काम कर दिए हैं, बहुत जल्द हो जाएगा, उसके बाद भी साल भर बीत चुका, अभी तक हम लोगों का कार्य नहीं हुआ है। तो आज धरना प्रदर्शन पे बैठ करके आप लोगों के माध्यम से आप मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो हम लोगों की बात को आप सरकार तक पहुँचाने का सफल प्रयास कर रहे हैं। सरकार तक हम लोगों की आवाज़ पहुँच जाए। सरकार यदि हम लोगों के साथ मानदेय के साथ समायोजन करती है, जो सरकार ने वादा किया था, माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का ये वादा था आप लोगों के प्रशिक्षण के बाद समायोजन करेंगे, तो मानदेय के साथ समायोजन हमारी करें। और माननीय भाई तेजस्वी जी का भी अपने एजेंडा में, उनके सत्ता में आने के पहले 7वां एजेंडा में था, 7वां नंबर पे, कि यदि हम सरकार में आते हैं तो अब ग्रामीण चिकित्सकों को अवश्य कार्य हम करेंगे। तो ये बात उन तक पहुँच जाए कि हम लोगों का कार्य कर दें, अन्यथा आने वाले इलेक्शन में हम लोग भी मजबूर हो जाएंगे उनसे हाथ खींचने। आपकी मजबूती कितना है, संख्या कितना? मजबूती हम लोगों की संख्या 6 लाख है। हम ग्रामीण चिकित्सक की संख्या 2013 में सरकार ने आकलन करवाई थी, 4 लाख की संख्या थी, और उसके बाद अभी जहां पे 1 ग्रामीण चिकित्सक बैठते थे वहां पे 4 ग्रामीण चिकित्सक बैठने लगे हैं। तो इस हिसाब से तो संख्या ज़्यादा होती है, परंतु हम लोग एक आकलन करके निकाले हैं कि 4 लाख की संख्या है, 6 लाख की संख्या है। अब 6 लाख में एक व्यक्ति के कम से कम 5 परिवार तो होते हैं, तो 30 लाख। और जो ग्रामीण चिकित्सक जिस जगह पे दिन रात जिस जनता की सेवा कर रहे हैं, तो उनके विश्वास के पात्र हैं वो। और ये निश्चित है कि एक ग्रामीण चिकित्सक के कहने के ऊपर ग्रामीण जनता कम से कम उनके 50 से तो कम नहीं होंगे समर्थन। ग्रामीण पूरे जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग का भरपूर सहयोग करें, क्योंकि आप लोग बहुत बड़ा काम करते हैं, जिसको एक तो बहुत गंदा ये लोग नाम देते हैं झोला छाप डॉक्टर। हालांकि धीरे धीरे ये मिटेगा, क्योंकि आप ही लोग के भरोसे पूरे गांव समाज का इलाज होता है, वो भी अच्छे तरीके से सस्ते में। सरकार तो एक काम हम लोगों को की है सम्मान देने की, कि झोला छाप से मिटा करके ग्रामीण चिकित्सक का हम लोगों का नाम दिया है। ये सरकार की इस बात की मैं सराहना करूंगा। उन्होंने हमें प्रशिक्षण दिलाया, इस बात की भी सराहना करूंगा। लेकिन जो वादा करके समायोजन से वो मुकर रहे हैं, हम लोगों को मानदेय के साथ समायोजन चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक मांग है, बहुत सारे विभाग बहुत कुछ मांगते हैं, जो इस लायक नहीं है उनको जगह मिल रहा है, और हम लोग को प्रशिक्षण दे करके जिस लायक बनाए, और अभी तक सरकार अवहेलना कर रही है। तो जिस प्रकार सरकार हमारी अवहेलना कर रही है, आने वाले समय में आप सोच लीजिए कि मैंने जुड़ा दिया 30 लाख और 30 लाख के प्लस सपोर्टर ग्रामीण जनता कितनी संख्या है, हम चाहें तो सरकार को किस प्रकार से उठा सकते हैं, गिरा सकते हैं। और सरकार 2020 के 2015 के इलेक्शन में भी देख चुकी है, सरकार के घोषणा पे तमाम ग्रामीण चिकित्सक साथ दिए और नीतीश जी को निर्विरोध मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया ग्रामीण चिकित्सक, और ग्रामीण चिकित्सक हमेशा साथ दिए हैं। जब भी सरकार आवाज़ लगाई, ग्रामीण चिकित्सक अपने पैरों पे एक पैर पे दौड़े हुए चले आए और सरकार का साथ दिए हैं। आज सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है, सरकार से हाथ खींचने में हम लोग भी पीछे नहीं रहेंगे। आगे का प्लान क्या करेंगे? आगे का प्लान है कि सरकार से हम लोग मांग रहे हैं, अभी तो अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, 38 जिला है, प्रतिदिन एक जिला यहाँ पे हम लोग धरना देंगे। आज गया जिला से है, तीसरा दिन है आज, और इस प्रकार से तमाम 38 जिला से प्रतिदिन चलेगा। इसके बाद भी यदि 38 दिनों के बीच में सरकार नहीं सुनती है, तो इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल होगा। भूख हड़ताल से भी यदि सरकार नहीं सुनेगी, तो मुख्यमंत्री आवास, स्वास्थ्य मंत्री आवास
या फिर सचिवालय के अंतर्गत हम लोग सामूहिक आत्मदाह तक कर लेंगे। नहीं, ऐसी करने की जरूरत नहीं है। आप लोग को बड़ी उम्मीद रहती है, हम लोग का भी सपोर्ट मिलता है, टेंशन नहीं लेना है। तो भैया क्या करें, मरता वो क्या नहीं करता, जब वैसे भी मर रहे हैं तो ऐसे भी मर जाएंगे। और सामूहिक आत्मदाह अकेले नहीं करेंगे, बाल बच्चे के साथ करेंगे और इसका भुक्तभोगी सरकार होगी। ये बिल्कुल सरकार को खुला इस बात का ग्रामीण चिकित्सकों की ओर से खुला ऐलान है। सरकार चाहे तो हमारी मांग को, हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे हैं, हमारा मौलिक अधिकार है। क्या ये मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? जब हम जिस कार्य के लिए दक्ष हैं, जब चुनाव आता होगा वादा करते होंगे। हमेशा सरकार वादा करते रही, चुनाव आने के पहले। और सबसे बड़ा धोखाबाजी हमारे जो जदयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं माननीय डॉक्टर एलवी सिंह सर है, तो हमारे अध्यक्ष, और अब तक उनके समर्थन में हम लोग रहे, परंतु सबसे बड़ा धोखाबाजी हम लोगों को डॉक्टर एलवी सिंह से हो रही है। सरकार समाधान यात्रा के अंतर्गत भी घोषणा की, इस बात का पुष्टि माननीय एलवी सिंह सर निकल करके सोशल मीडिया पर बोले, सरकार हमें आदेश दे दी है और आप लोगों का 75% कार्य हम कर चुके हैं, आप लोगों का कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। लेकिन साल भर बीत गया, अभी तक कुछ नहीं हो रहा, और न सोशल मीडिया पर निकल के या प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी माननीय एलवी सिंह सर कुछ बात को बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आखिर ग्रामीण चिकित्सक कितने दिन इंतजार करेंगे, कब तक काम कीजिएगा? धीरे धीरे ग्रामीण चिकित्सकों का उम्र पार करते जा रहा है। बहुत से ग्रामीण चिकित्सक स्वर्ग को सिधार गए और बहुत से ग्रामीण चिकित्सक रिटायरमेंट के कगार पर पहुंचने वाले हैं। आखिर ग्रामीण चिकित्सकों की कौन सी गलती है? सरकार को यदि नहीं करना है, अवहेलना ही करना है, सरकार खुलेआम निकल करके कह दे ग्रामीण चिकित्सकों के लिए मेरे पास में कोई स्थान नहीं है। उसके बाद ग्रामीण चिकित्सक अपना सोचेगा कि हमें क्या करना है। फिर दूसरा, लेकिन आप किसी को आसरा दे करके आप खाने के लिए बुला लीजिएगा और बैठा करके कहिएगा कि आप बैठे आसरा देखते रहिए। भैया कब तक आसरा देखेंगे? प्रशिक्षण में पैसा भी लगा था क्या? प्रशिक्षण में हम लोगों को 5050 रुपया और 1250 रुपया एग्जामिनेशन के लिए लगा है। जबकि तो ये तो लेना नहीं चाहिए था, फिर भी आप लोग से लिया गया। ये लेने के पीछे का कारण है, मैं इसके पीछे सरकार को भी दोष नहीं दूंगा, ये संगठन की और स्वास्थ्य समिति के मिलीभगत थी, इसमें हुआ है। NIOS को 5050 रुपया में मात्र NIOS को 1000 रुपया प्राप्त हुआ है, बाकी 4050 रुपया बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ली है, और उनके बीच किस प्रकार बंदर बांट हुआ है इसे हम नहीं जानते हैं। तो आप बहुत बड़ी खुलासा कर बिल्कुल ये सच्चाई है, इस खुलासा को कर रहे हैं, ये सच्चाई है। 1250 रुपया जो प्रशिक्षण, जो हम लोग को एग्जामिनेशन का लगा, वो आपको ये NIOS को गया है, और 1000 रुपया उसमें से NIOS को मिला है। बाकी पैसा सरकार खाई है, अब वो स्वास्थ्य समिति खाई, कौन खाया इसे हमें पता नहीं है। लेकिन इस बात की भी चिंता ग्रामीण चिकित्सक को नहीं है, इस बात की चिंता ग्रामीण चिकित्सक को नहीं है। ठीक है, आप किसी से टाई अप कर करके आपने प्रशिक्षण दिलाने का कार्य किया, उसके लिए कोई हमें परेशानी नहीं है। हम लोग, मुझे तो जानना है ना, हम जानेंगे ना करप्ट कहाँ लोग बैठे हुए हैं, किस विभाग में करप्ट है, करप्शन कहाँ है। आप तो पैसा कहाँ से दिए हैं आप ही जानते हो। करप्शन के विषय में यदि आप जानना चाहते हो तो करप्शन तो आप डायरेक्ट देख लीजिए। अप्रशिक्षित को स्थान मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रहा है। जीविका दीदी क्या जानती है चिकित्सा जगत के विषय में? आशा दीदी को क्या पता है चिकित्सा जगत के विषय में? ठीक है, वो नारी सेवा कर सकती हैं, बाल सुरक्षा सेवा कर सकती है, परंतु तमाम ग्रामीण जनता की चिकित्सा के क्या उनके पास में कोई है ज्ञान जो कर सकती है जीविका वाली? तो क्या आशा चिकित्सा कर रही हैं क्या? आशा के ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी भी महिलाएं हैं, उनका जच्चा बच्चा का निरीक्षण और उनका संरक्षण करने के लिए उनको कार्य मिला है, और ये कार्य वो करती हैं। इस कार्य के लिए महिला चिकित्सक दक्ष हैं, इसके लिए सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। आप लोग अगर यदि स्वास्थ्य विभाग में आप लोग आ जाते तो हर गांव में बहुत अच्छा काम हो सकता था। हम लोगों का प्रशिक्षण इसीलिए दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग ग्रामीण जनता को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करें, उन्हें जागृत रखें और उन्हें स्वस्थ रखने का भरपूर प्रयास करें। और यदि वो किसी प्रकार की रोग से ग्रसित होते हैं तो उनका निरीक्षण करके हम लोग वरीय चिकित्सा पदाधिकारी के पास में जो रेफरल हॉस्पिटल है या उससे बड़े हॉस्पिटल है, उनके पास हम लोग उनको रेफर करें। चलिए, गांव से भी हम कहेंगे, गांव के लोगों से कहेंगे कि आप लोग का भरपूर सहयोग करें, ठीक है, ताकि आप लोग जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं। ठीक है, ग्रामीण जनता की सहयोग तो हमारी है। अभी हम लोग आने के पहले हम लोग ग्रामीण जनताओं के बीच में जा करके हम लोग अपना सर्वे किए। ग्रामीण जनताओं का समर्थन हमारी इस प्रकार से है, चूँकि हम लोग 2 बजे रात को भी
आप सोच लीजिए, किसी कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो दिखलाने आता है, पहले उनको 500 रुपया फीस लगता है। उसके बाद डॉक्टर साहब का जो निर्धारित समय है उस समय पे बैठेंगे तभी वो देखेंगे, तो उतना देर इंतज़ार करना पड़ता है। आने जाने की परेशानी और खर्च, उसके बाद जांच लिखाएगा, तब दवा लिखाएगी। तो एक मरीज को छोटी सी बीमारी के इलाज कराने के लिए कम से कम 5,000 रुपये का खर्च आता है। और हम लोग ग्रामीण चिकित्सक, उनके पास पैसा हो न हो, रात के 2 भी बज रहा हो, सबसे बड़ी बात तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हम ग्रामीण चिकित्सक के परिवार भी ऐसे कार्य करते हैं। यदि मैं थका हारा रात में सोया हुआ भी हूँ और कोई भी ग्रामीण जनता यदि संकट में पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है, तो हमारी गृहिणियाँ, हमारे बच्चे उठ कर करके और तुरंत जगाते हैं, फलाने व्यक्ति के घर में परिवार बीमार है, आपको उठ के जाना होगा। आप सोचिए कि हम स्वयं नहीं, हमारे घर के पूरे परिवार, महिलाएं, बच्चे तक ग्रामीण जनता को साथ देने के लिए, उनकी स्वास्थ्य सेवा को बहाल करने के लिए तैयार रहते हैं। तो उस स्थिति में जब हम लोगों ने निरीक्षण इस बात का सर्वे किया, ग्रामीण जनता हम लोगों के समर्थन में भरपूर तैयार है। और ये निश्चित है कि जहाँ के 1000 की आबादी है, वहाँ पे हम ग्रामीण चिकित्सक कम से कम 50% तो वोट जरूर काट सकते हैं। तो वोट की राजनीति सरकार करती है। जब जब इलेक्शन आता है तो सरकार वोट की राजनीति करती है। इस बार उन्हीं से सीखी हुई चीज़, वही वोट की राजनीति इस बार सरकार को हम लोग भी दिखलाएंगे और ये आईना दिखला देना चाहते हैं। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है कि आपकी मांगे पूर्ण हो। हालांकि कोई राजनीति आप लोग का भेदभाव ये सब नहीं है, आप लोग की मांग पूरी होनी चाहिए, चाहे किसी का भी सरकार हो। सिर्फ और सिर्फ एक मांग है। अभी तक बीजेपी की सरकार रही, उसमें स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे जी थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया लेकिन वो चले गए, कुछ कार्य नहीं किए। माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर आश्वासन देते रहे, विगत 3 इलेक्शन से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन उस तेजस्वी यादव जी से बातचीत होने की तेजस्वी यादव जी से हम लोगों ने लालू जी को भी जाकर के अपना ज्ञापन दिया था उनके आवास पर, उनसे भी हम लोगों ने निवेदन किया। पूरे जितने भी विधायकगण हैं उन लोगों से भी हम ग्रामीण चिकित्सकों ने अपने अपने प्रखंड में, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में तमाम विधायकों को से भी आग्रह किया, सब लोगों को किया। हमारी बातें विधानसभा तक उठी, लेकिन विधानसभा में स्वास्थ्य विभाग की ओर से वो एक शून्यकाल का दौर होता है, उस शून्यकाल के दौर में कुछ प्रश्नें उठी जिसको नकार दिया गया। और उसके बावजूद हम लोग भरसक प्रयास में लगे हुए हैं। सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को इस बात की सूचना है, सभी लोग जान रहे हैं ग्रामीण चिकित्सकों का कार्य है, लेकिन ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा है हम तमाम ग्रामीण चिकित्सकों को कि आखिर हम लोगों का कार्य कहाँ अवरुद्ध हो रहा है। सरकार भी चाह रही है, सरकार ने घोषणा की, इस बात को निकल करके स्वास्थ्य विभाग के मुख्य प्रतिनिधि डॉक्टर एलवी सिंह सर ने घोषणा भी किया। संसद में भी हमारे प्रश्नकाल में 2-3 बार माननीय विधायक जी ने अपने प्रश्न को उठाए, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं तो मैं नाम बतला देता, वो उन्होंने प्रश्न भी उठाया। उसके बावजूद भी हम ग्रामीण चिकित्सकों की ओर अनदेखी हो रही है सरकार की। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है, ये आप मीडिया वालों से मेरा आग्रह है कि आप सरकार के समक्ष उपस्थित होकर के आप पूछे, ग्रामीण चिकित्सकों की जो बातें हैं, जो उनकी भावनाएं हैं, जो उनका दुख दर्द है, सब आपके समक्ष बयान कर चुका हूं। आप पूछने का उनसे अधिकारी हैं, आप उन तक पहुंच सकते हैं। ये आपसे आग्रह रहेगा कि आप सरकार से पूछे कि आखिर ग्रामीण चिकित्सकों की अवहेलना कर रही है सरकार, तो क्यों कर रही है। चलिए, आपका शुभ नाम सर। मेरा नाम हुआ डॉक्टर केदार राय, CCH प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक, वो CCH कहते हैं, प्रखंड टिकारी, जिला गया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लोग गांव के एक बहुत बड़ा डॉक्टर हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं कि आप लोग को सरकार की तरफ से क्या शिकायत है। नीतीश कुमार 1914 में पीस मेमोरियल हॉल में स्वयं आकर अपने कहे थे कि ग्रामीण चिकित्सकों को हम ट्रेनिंग देंगे और जल्द से जल्द किसी स्वास्थ्य से जोड़ लेंगे। लेकिन आज 18 साल हो गया है, नीतीश कुमार इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। कितने बार मैंने गांव में, शहर में, देश में कोरोना काल बिता, उसे और इमरजेंसी आया, आज भी बहुत सा इन्फेक्शन आ रहा है जो ग्रामीण चिकित्सकों ने उससे मुकाबला कर रहा है। गरीबों के पास पैसा नहीं है, फिर भी अपना घर से लगा के उसको सुरक्षित करते हैं, उस पर भी नीतीश कुमार हम लोग के प्रति आज तक कोई ध्यान नहीं दिए हैं। अगले 2024 या 25 में उनका इलेक्शन होने वाला है। अगर 2 साल के अंदर हम लोग को सोच लेते हैं, मात्र उनके लिए बच गया है 26 या 28 महीना बच गया है, हम लोग के लिए मात्र 28 दिन काफ़ी होगा उनको बिगाड़ने के लिए।
गांव-गांव में घूरकर उनके हर हकीकत को हम लोग बताएंगे। और बिगाड़ने की तो बात हो गई, आप क्या चाहते हैं नीतीश कुमार से हम लोग को यही आशा है कि हम लोग को जल्द से जल्द किसी रोजगार में जोड़ दिया जाए स्वास्थ्य विभाग से। यदि हम लोग जुड़ जाएंगे तो हम लोग का भी जीवन संभल जाएगा और आगे बारे में उनको अतएव बारे में सोचेंगे। पूरे बिहार में आप लोग की संख्या कितनी होगी? 6 लाख। 6 लाख बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी आबादी, 6 लाख से भी ऊपर होगा, कम नहीं। और आप ही लोग के भरोसे पूरे गांव बिल्कुल समाज के इलाज चलते रहते हैं। मैं बता दूं आपको कि स्वास्थ्य सेवा की जो व्यवस्था है सरकार की, सबसे निचले स्तर का एसएससी हुआ करता है, सब हेल्थ सेंटर, लेकिन वो कभी नहीं खुलता है। वो एएनएम दीदी सिर्फ और सिर्फ टीकाकरण करने जाती हैं, कभी कुछ नहीं खुलता है और न गांव वालों को कोई सेवा। गांव में ग्रामीण चिकित्सकों का काफ़ी मान है, क्योंकि सुश्रुत ऋषि के ज़माने से वैद्य और हकीम और गांव के डॉक्टरों का काफ़ी मान रहा है। और गांव में अगर 12 बजे रात को भी किसी को होता है, उस आदमी के पास पैसा रहे नहीं रहे, पानी में पार होकर के जाना हो, हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही सेवा देते हैं। और अगर उनके बस से बाहर होती है तो वो रेफ़र करते हैं पीएचसी को, सीएचसी को, एडिशनल पीएचसी को रेफ़र करते हैं। रेफर करने के बाद में जो पानी चढ़ाने का चाहे सुई भी अगर डॉक्टर लिखते हैं तो वो तो लगाने का आप ही लोग काम करते होंगे। जी, हमारे जितने नर्सिंग होम किए हुए हैं उनके यहाँ अगर कोई कंपाउंडरी कर रहा है तो इसी ख्याल से कर रहा है कि आने वाले दिन में हम अपना रोजगार करेंगे और छोटा सा ये प्राथमिक चिकित्सा का काम करेंगे। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक हैं, सबसे पहले उनको समायोजन किया जाए। 31,000 इस बार अपीयर हैं, उनका जल्दी से एग्ज़ाम लिया जाए और हमारे गांव में जितने ग्रामीण चिकित्सक हैं सबको बारी बारी से प्रशिक्षण दिया जाए और स्वास्थ्य सेवा को बेहतर करवाया जाए। जब तक ग्रामीण चिकित्सकों का समायोजन नहीं होगा, शिक्षा मित्र के तर्ज पे, विकास मित्र के तर्ज पे स्वास्थ्य मित्र की बहाली की जाए, यही हमारी मांग होगी। आप कहाँ से हैं? हम गया जिले के वजीरगंज प्रखंड से हैं। मेरा नाम नौलेश सिंह है और स्टेट हेल्थ सोसाइटी के ढेर सारे कार्यक्रमों से, जैसे WHO का पल्स पोलियो का मॉनिटरिंग भी किया हूँ, एल्बेंडाजोल का मॉनिटरिंग किया हूँ, HIV एड्स के राज्य स्तरीय क्षेत्रीय प्रशिक्षक रहा हूँ, एडोलसेंट हेल्थ ट्रेनर रहा हूँ, आशा के 12 डेज के ट्रेनर हूँ, आंगनबाड़ी का ट्रेनर हूँ। परिवार नियोजन को बढ़ावा देने में बिहार झारखंड के टॉप 10 में मेरा 8वें नंबर पर नाम है। आपका प्रैक्टिस करते हुए कितना टाइम हो गया होगा? लगभग 40 साल। अब हम खेती थोड़ी करेंगे, अब तो जो भी मेरा पेशा है यही है। तो सरकार ये कुछ जो हम लोगों को, सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए, काहे कि बड़ी जिम्मेदारी आप लोग के पे भी आ जाती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग देखा जाए। अगर वो आप लोग न रहते तो सोचिए बाहर के जो आपका डॉक्टर हैं टाउन में, वो क्या करते हैं? मैं बता दूं आपको कि आज भी अगर CHC में कोई व्यवस्था है तो वो न के बराबर है। जितने आयुष के डॉक्टर हैं, ए से हुआ आयुर्वेदिक, वाई से हुआ योगा, यू से यूनानी और एस से सीधा और एस से होम्योपैथ। आयुष के डॉक्टर टोटली प्रिस्क्रिप्शन एलोपैथ मेडिसिन का करते हैं और उन लोगों का बस एक ही चीज़ रह गया है। मैं RKS मेंबर भी हूँ, रोगी कल्याण समिति का सदस्य भी हूँ। मैं तो आए दिन देखता हूँ कि वो लोगों का सिर्फ एक ही पैसा रह गया है कि अल्ट्रासोनोग्राफी लिख देना है, TCDC, हेमोग्लोबिन, एक्सरे, और बस पैसे का दोहन करना है। जो बेचारा गरीब 2 रुपया लेकर के हॉस्पिटल आता है, उनको सिर्फ और सिर्फ दोहन करने का काम किया जाता है और बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक बात मैं दावे के साथ कहूँगा कि अगर थोड़ा सा चमक दमक दिख रहा है तो आशा के माध्यम से ये संस्थागत प्रसव को बढ़ावा हुआ है, जिसके वजह से मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। तो मेरा यही मांग है कि आशा, ये आंगनवाड़ी आशा की जैसे बहाली की गई है, गांव लेवल पर अगर स्वास्थ्य मित्र की बहाली कर दी जाएगी तो स्वास्थ्य सेवा बिल्कुल सुदृढ़ होगा और आने वाला दिन बिहार और भारत के लिए बिल्कुल सौंदर्यीकरण होगा और स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ होगा। चाचा, आपके साथ हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरा परिचय है, मेरा नाम डॉक्टर बालेश्वर शाह हुआ। हम डुमरी से बिलोंग करते हैं, गया जिला से। कुछ नहीं, मेरा कहना है कि हम लोग अभी सर कहे कि देहात में जितने भी MBBS डॉक्टर हैं, क्या सुई लगाते हैं, क्या पानी चढ़ाने वाले हम ही लोग हैं। फिर हम निहत्थे क्यों बैठे हैं? हमको चाहिए रोजगार, जितनी हम लोग बेरोजगार बैठ करके लोगों को सेवा करने, उतना सेवा MBBS डॉक्टर नहीं करें जितना सेवा हमसे लिया जा रहा है। आप कितना दिन प्रैक्टिस कर चुके हैं? लगभग हमको 44 साल। बताइए, आप लड़ाई अब आगे वाले पीढ़ी के लिए लड़ रहे हैं, एक देखा जाए, हाँ, आने वाले हैं। ताकि सब कोई को कल्याण हो सके। 1962 से ही उस समय हम लोग के
माए बाप मिसाल के 14 रुपये में नौकरी किया है। आप सरकार से अगर देखा जाए तो साफ शब्दों में क्या मांग रहे हैं? मात्र हम लोग को चाहिए रोजगार, समायोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। और स्वास्थ्य विभाग में समायोजन कहीं भी हाँ, स्वास्थ्य समिति में बहाली कर दे। और नहीं तो इसका रेट तो बहुत बुरा होगा। हम लोग 6 लाख नहीं, हम लोग एक आदमी पर अगर मान लिया जाए 5 आदमी हो तो 30 लाख हम लोग कल के दिन नीतीश कुमार को धोखा देने वाले हैं। हम गांव से भी आप लोग का बहुत सहयोग मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव में ग्रामीण चिकित्सकों का काफ़ी मान है और हर ग्रामीण चिकित्सक के पास गांव का लमसम वोट है। वो एक नेता की तरह नेतृत्व करता है अपने गांव। अच्छा, जब जब चुनाव आता होगा तो आप लोग के विषय में ये लोग चर्चा करते हैं? इस बार हम लोगों ने मन बना लिया है। इस बार हम लोग सबसे पहले सब लोगों को एक मेमोरेंडम देंगे। वो जीते हुए विधायक हैं या हारे हुए विधायक हैं, सब लोगों को एक चिट्ठी देंगे और हम लोगों के पक्ष में जो आवाज़ नहीं उठाएंगे उनका इस बार हम लोग खामियाजा भुगतने को वो तैयार रहें। हम लोग ग्रामीण चिकित्सक की इतनी बड़ी जत्था है तो हम लोग जहाँ फूल का हार पहनाते थे, इस बार जूते का हार पहनाने में ही जरा सा पीछे नहीं रहे। 30 लाख पूरे बिहार में और बिहार के अलावा और अनदर भी स्टेट में हमारी लोग हैं। इन्हीं के यूपी में भी बहाली हो रहा है। आपको शुरू मैंने CCS का ट्रेनिंग हुआ था और वहाँ इम्प्लॉय हो गया है, लेकिन अभी तक हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग अभी तक पूछने हुआ जब तुम लोग अपने मुँह से बोले कि हम आप लोग को जगह पे देंगे, लेकिन कहाँ जगह मिला। हॉल में आज के मैंने 14-13 में दिए थे। हम इतना भीड़ लगा था कि वहाँ का क्या बोलते हैं गेट टूट गया था। इतना भीड़ में सर बोले थे कि हम आप लोगों को जगह देंगे, जगह आज तक नहीं मिला है। आज तक रोजगार नहीं, आज तक समायोजन नहीं हुआ है। हमको मात्र है समायोजन कुछ नहीं चाहिए। हमको चाहिए जगह 5,000 के देने मान दे करके हमको बैठा दें। कोई मिलने के लिए? कोई नहीं मिलने के लिए, कोई नेता नहीं, कोई नेता नहीं। किन्हीं से कोई ना तो कोई पदाधिकारी हैं ना कोई राजनेता हैं। किन्हीं से अभी तक कोई भी नहीं आया। अभी तक आप तो हमारे अब तक किन्हीं का आगमन नहीं हुआ है, ना कोई राजनेता हैं और ना कोई पदाधिकारी का आगमन हुआ। और कंटिन्यू हम लोगों का 38 दिन तक चलेगा। प्रत्येक जिले का एक दिन यहाँ अमरन अनशन है। मेरा नाम सहदेव चौधरी, बजीरगंज प्रखंड गया जिला ग्राम घुरा के निवासी हूँ। HSC का प्रैक्टिशनर ट्रेनिंग किया हुआ। क्या मांग है? मांग है सर, हम लोग सरकार के द्वारा लिखित पेपर में देखे थे, हल्ला हुआ, अफवाह हुआ, सही हुआ कि 10 लाख ग्रामीण डॉक्टरों को हम पोस्टिंग करने जा रहे हैं। हम लोग को हौसला बुलंद हो गया, एक बीता का लेजा ऊंचा हो गया, एक हाथ ऊंचा हो गया कि चलिए कृपा हो गया हम लोग के सरकार को, हम लोग के ऊपर में बहुत आशा हुआ। कहावत है कि आशा हुआ निराशा, सूखे हुआ पराशा। कहाँ चला गया वो पेपर? आज तक मैं कटिंग रखे हुए हैं। बात कह के निकल जाना बहुत खराब बात है। किसी को भी आशा नहीं देना चाहिए। सरकार हम लोग के ऊपर टिका हुआ है। सरकार हम लोग के ऊपर टिका हुआ है। एक डॉक्टर के पीछे 100 वोट रखा हुआ है। डॉक्टर के वो आसमान में कहता है कि ऊपर में आसमान तो नीचे में डॉक्टर है मान। ये सबसे बड़ा कर्मचारी है और जिसको लोग मानता है भगवान। अब MBBS PhD डॉक्टर जो कोरोना काल में डरता था, रिमोट से रोगी देखता था, हम लोग डायरेक्ट छू के देखते थे। 20,000 रोगी को मैंने अकेले बताया है। बताइए क्या नॉलेज है? क्या नॉलेज है? नॉलेज कम नहीं है, केवल हम लोग को डिग्री नहीं मिला है। सरकार कहा डिग्री देंगे, ट्रेनिंग देंगे, यह करेंगे, वह करेंगे। कागजी फाइल बना कर नहीं रखिए। सब बुरबाके नहीं है बिहार में। बिहार में देखो ऐसा पढ़ा लिखा हुआ है सरकार कि आपसे ज्यादा है होशियार, इंडिया लेवल पर है, PhD डिग्री है। उसके दिमाग खोपड़ी जो है एकदम कंप्यूटर है। और वैसने में सही सहदेव जी है, समझ जाइए, समझे? किसी को कह के धोखा नहीं देना चाहिए। सरकार से उम्मीद है कि हम लोग को पोस्टिंग करो, हम लोग को समायोजन करो और वेतन के साथ, नहीं तो आपका सरकार तो चलिए जाएगा। कहाँ से सर? जी हम गया जिला के वजीरगंज प्रखंड से हैं। आप भी प्रैक्टिशनर हैं? जी हाँ, मेरा नाम अनंत कुमार है। हम भी आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम भी वही चाहेंगे। अगर सरकार को ऐसा तो नहीं है कि आज नीतीश जी का सरकार आया है तब से ही देश में प्रैक्टिशनर है या हमारे राज्य में प्रैक्टिशनर है, ऐसा तो कुछ बात नहीं है, बहुत पहले से है। लेकिन सरकार
ट्रेनिंग करवा के और जो ट्रेनिंग करवाया है, ये ट्रेनिंग करवा करके सरकार क्या प्रमाणित करना चाहती है? उद्देश्य क्या है ट्रेनिंग करवाने आपसे पैसा लेना चाहती थी पहले। वही तो हम जानना चाहते हैं कि उद्देश्य क्या है, ट्रेनिंग कराने का उद्देश्य क्या है। उस ट्रेनिंग के तहत हम प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते हैं, उस ट्रेनिंग के तहत सरकार समायोजन भी नहीं कर रही है, तो फिर उस सर्टिफिकेट को क्या किया जाएगा, इसका सरकार जवाब दे। अगर सरकार उस ट्रेनिंग को उपयोग में लाता है तो फिर हम लोग को CCH में या फिर जो PHC मैंने जो भी क्षेत्र में है PHC में हम लोग को जोड़े, उसे समायोजन करे, सरकार अपना काम ले, जिससे कि सरकार की भी भला हो, मेरी भी भला हो और मेरी जनता की भी भला हो। लेकिन उस तरह का हम तो आरोप लगा सकते हैं कि 5050 का ये तसल्ली करके ये सरकार तो अपना सिर्फ पेट भरी है। ये जो ग्रामीण चिकित्सक कोई करोड़पति तो नहीं है। 5000 रुपया किस तरह से व्यवस्था कर करके आपको भरपाई किया, इसके विषय में सरकार अंदाजा लगाए। टोटल कितना संख्या है आप लोग का? पूरे बिहार में 6 लाख की है। बताइए 6 लाख है और 5000 रुपया 1% से दिया गया। 21,000 बिहार सरकार के पास कितना रकम दिया? 21,000 फर्स्ट ट्रेनिंग किया है। अच्छा, फर्स्ट बैच का जो ट्रेनिंग है 21,000 किया है और दूसरा ट्रेनिंग 31,000 का है और बाकी और लाइन में है 4 लाख। तो ये सारे जो राजस्व का वसूली किया गया, ये सरकार क्या की? ये तो देखा जाए तो बुर्बक समझती है क्या? तो वही तो करें, ये कोई ग्रामीण चिकित्सक कोई मतलब करोड़पति तो नहीं है कि आप निकाल दिए और दे दिया। ये 5000 रुपया ला करके वो कितना व्यवस्था किया, किससे सूद पर ला करके दिया, क्या किया, इसके विषय में आप ब्यौरा लिए और उसका पैसा लेकर के आप तो कहेंगे कि बाहरी कंपनी आती है और देश में कंपनी खोल करके जैसे सहारा है, दुनियादारी है, ठग करके पब्लिक को लेकर चला जाता है। यहाँ तो हमारे देश के सरकार नेता इस तरह से ठग रहे हैं पब्लिक के साथ। अब इससे बाहरी लोगों पर क्या उम्मीद रखा जा सकता है? पहली बात आप जनता के सामने भी कह रहे हैं कि जो भाई इतना पैसा लिया गया, ये कौन लिया? सरकार ली तो इसमें तो फॉर्म पे, सर्टिफिकेट पे, सब पे सरकार का नाम जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी आकर के ले लिया। तो ये तो हाल है हमारे राज्य का, बिहार सरकार का। आप क्या चाहते हैं साहब से? बस अगर सरकार हम लोग को प्रशिक्षण दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, तो उसका अधिकार दे, समायोजन दे, और जिसका उम्र खत्म हो गया है, मतलब जो शायद न ले सके, समायोजन न हो सके जिनका, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार दे। आने वाले जो अगला बैच है, उसके जो अगला बैच आने वाला है, उसका भी एग्जाम नहीं हुआ है। मतलब हम लोग 2014 में फॉर्म भरे थे और 2018 में एग्जाम हुआ था। सोच लीजिए कि कौन सा कोर्स किया जा रहा है। ये बिहार की स्थिति है। एक ग्रेजुएशन करवाने में 5 साल समय लगता है, भरते भरते उम्र बीत जाएगी जी। और उसके बाद प्रशिक्षण देने के बाद 5 साल हो चुका, तब हम लोग का 90 साल में ज्वाइनिंग करवाएगा या फिर समायोजन कराएगा। मतलब क्या चाहती है सरकार? पैसा लेकर के क्या करना चाहे, या फिर हम लोग को जो प्रमाण पत्र दिया उसका उद्देश्य क्या है? सरकार हमको ये जवाब दे। हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि सरकार के द्वारा जो दिया गया प्रमाण पत्र और ट्रेनिंग जो हम लोग, उसका उद्देश्य क्या है? ये प्रमाणित जो आप प्रमाण पत्र दिए उसका क्या उद्देश्य है? सरकार ये तो जवाब दे कि उसका उद्देश्य क्या है। ऐसा नहीं कि सरकार के प्रशिक्षण देने के बाद से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में लोगों को इलाज कर रहे हैं। इसके पहले से सैकड़ों साल से लोग इलाज कर रहे हैं। तो आज सरकार आकर के प्रशिक्षण देकर कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर दिया। इसलिए सरकार से हम यही कहना चाहेंगे प्रशिक्षण दी है कि प्रशिक्षण दिया है तो उसका उत्तराधिकारी उसका जवाब दे सरकार है। आप कहाँ से हैं सर? वजीरगंज। अच्छा, वजीरगंज बगल में? जी, मेरा नाम रंजय कुमार हुआ। हाँ, हम भी प्रैक्टिशनर हैं और हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देते हैं और रात दिन जब भी ज़रूरत पड़ता है रात दिन सेवा देते हैं। हम लोग का ये कहना यह है कि जिस तरह से स्वस्थ विकास मित्र को जिस तरह से बहाली लिया गया है, उसी तरीक़ा से हम लोग के स्वस्थ मित्र के हिसाब से हम लोग का भी संयोजन किया जाना चाहिए।